हकीकत कितनी बार भी बताई जाए उसका अंदाजा अभी किसानों को नहीं है और ना ही इस बात की जानकारी है कि नए कानून में लिखा क्या है। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार जो तीन बिल लाई है उसको लेकर किसान जो पूछ रहे हैं और जो जवाब मिल रहे हैं उनमें कितनी समानता है। एमएसपी का सिस्टम अभी जैसा है वैसा ही बना रहेगा। मंडियां जैसी अभी चल रही हैं वैसे ही आगे भी चलती रहेंगी। बस इतना बदलाव होगा, अगर कोई व्यापारी या कंपनी किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव देता है तो किसान मंडियों के बजाय उस व्यापारी को अपनी फसल बेच सकेगा और ऐसा होगा तो किसान बिचौलियों से बच जाएगा, कमीशन खोरों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा, अपनी मेहनत का पूरा पैसा किसान को ही मिलेगा। सवाल यह उठाया गया कि कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगी। बिल में साफ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल की खरीद का होगा। किसान की जमीन लीज पर लेने, गिरवी रखने या खरीदने पर पाबंदी होगी। जैसे पंजाब में पेप्सिको, जो पेप्सी बनाने वाली कंपनी है, किसानों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। यही मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा। एक बात यह कही गई कि किसानों से कंपनियां माल तो खरीद लेंगी लेकिन भुगतान के लिए किसान कंपनी के पीछे पीछे भागेगा। हकीकत यह है कि बिल में साफ लिखा है किसानों से सीधे सीधे फसल खरीदने वाली कंपनियों को तुरंत भुगतान करना होगा और ई कॉमर्स के जरिए किया गया भुगतान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में किसान के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी को किसान की फसल खेत से उठानी होगी और 2/3 भुगतान तुरंत करना होगा, बाकी का 1/3 3 दिन के अंदर। इसके बाद भी कांग्रेस अगर किसानों से यह कह रही है कि इस कानून से उनका नुकसान होगा